चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। झारखंड में हेमंत सोरेन पर बरसे अमित शाह, कहा कांग्रेस और हेमंत की सरकार घुसपैठियों को दे रही संरक्षण, हमारी सरकार इन्हें नहीं छोड़ेगी। बहन का चुनाव प्रचार करने वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, बोले अब प्रियंका आपकी बहन, बेटी और मां भी। दिल्ली में AQI 500 के पार 12 घंटे में बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा। वहीं 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 4 यूपी के। झारखंड के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, साहब बोले माटी बेटी रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। महाराष्ट्र में 8 से 14 नवंबर तक 11 रैलियां करेंगे पीएम मोदी। वहीं चुनावी रण में गृह मंत्री शाह, JP नड्डा और गडकरी भी दिखाएंगे जोहर। हरियाणा का हिट फार्मूला झारखंड लेकर आई भाजपा, नाम बदलकर महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को साधने का प्रयास। श्रीनगर के संडे मार्केट में ग्रेनेड ब्लास्ट, 12 घायल, CM उमर बोले हमलों से परेशान हो कल यहीं सेना ने एक आतंकी को मार गिराया था। CM योगी को धमकी देने वाली महिला मुंबई से अरेस्ट, लिखा था इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। पेरिस में होगी दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर के कंकाल की नीलामी, बोली से पहले कीमत 100 करोड़ के पार। लगातार 3 टेस्ट हारकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर लुढ़का भारत, अब WTC फाइनल में पहुंचने की राह हुई बेहद कठिन। आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों के कब्जे के खिलाफ लाए गए सख्त कानून, गृह मंत्री शाह का सोरेन सरकार पर वार। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र आज से, CM उमर अब्दुल्ला ने सहयोगी दलों के साथ बैठक बुलाई। वोट मांगने से पहले कोयले की रॉयल्टी का हिसाब दे, भाजपा संकल्प पत्र पर झामुमो कांग्रेस का हमला। 4 धाम में अब तक 44 लाख श्रद्धालु पहुंचे, केदारनाथ यमुनोत्री के कपाट बंद। वहीं बद्रीनाथ में 17 नवंबर तक दर्शन। 2025 में देश की जनसंख्या 146 करोड़ होने की संभावना। वहीं राष्ट्रीय जनगणना अगले साल शुरू होकर 2026 की शुरुआत में खत्म होगी। वायनाड में राहुल गांधी बोले ये संविधान बचाने की लड़ाई, प्रियंका ने कहा इस सरकार को बस सत्ता चाहिए। 24 साल बाद भारत घर में क्लिप स्वीप, न्यूजीलैंड ने 25 रन से जीता मुंबई टेस्ट। वहीं एजाज पटेल ने मैच में 11 विकेट झटके। बांग्लादेश ने पेमेंट नहीं किया तो बिजली काट देंगे अडानी, 4 दिन का समय दिया, सप्लाई भी आदि की, 7118 करोड़ रुपए है बकाया। iPhone 14 प्लस के रियर कैमरे में खराबी, एप्पल ने अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के बीच बेचे गए फोन वापस बुलाए, फ्री में सुधारेगी। इससे डरे हुए हैं फडणवीस, क्या इजरायल लीबिया से खतरा, सुरक्षा बढ़ाए जाने पर संजय राउत ने घेरा। हिमालय पर जलवायु परिवर्तन का असर, हिमानी झीलों के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी, इससे कई राज्यों में बाढ़ का जोखिम बढ़ा। CM सोरेन का ऐलान, हमारी सरकार आई तो 5 की जगह हर महीने मिलेगा 7 किलो फ्री राशन। महायुति विश्वासघाती गठबंधन, किसानों को नजरअंदाज किया गया, कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। रविंद्र रैना को मिली हार की सजा, जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए गए। बांग्लादेश में हिंदू फिर एकजुट हुए, आरोप यूनियन सरकार में बढ़े हमले, हिंसाओं की घटनाओं में भी बढ़ोतरी। बढ़ते हमलों पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई चिंता, रूस को बताया वैश्विक खतरा। सपा ने झारखंड में 21 प्रत्याशी उतारे, गठबंधन के तहत हिस्सेदारी न मिलने पर अकेले ही ठोकी ताल। देश में अक्टूबर की गर्म रातों ने तोड़ा 124 साल का रिकॉर्ड, नवंबर के पहले 2 सप्ताह बाद तापमान में होगी गिरावट। ईरान ने इजरायल पर पलटवार की धमकी दी, खामनेई बोले करारा जवाब देंगे। अमेरिका बोला ईरान ने हमला किया तो इजरायल को रोक नहीं पाएंगे। मैं सिर्फ एनसीपी का प्रत्याशी हूँ, महायुति मेरे खिलाफ है, अपनी उम्मीदवारी पर बोले नवाब मलिक। CM हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने केंद्र से की मांग, कहा झारखंड की तरह पेंशन योजना करे लागू। दिल्ली में AQI 500 के पार 12 घंटे में बहुत खराब से खतरनाक कैटेगरी में पहुंचा। वहीं 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 4 यूपी के। जी हां दोस्तों, दिल्ली में हर साल की तरह इस साल भी दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने का सिलसिला जारी है। शनिवार रात 9 बजे दिल्ली का AQI 327 दर्ज किया गया था, जो रविवार सुबह करीब 6 बजे 507 तक पहुंच गया था। 9 घंटे में दिल्ली की हवा बहुत खराब कैटेगरी से खतरनाक कैटेगरी में पहुंच गई है। दिल्ली में रविवार सुबह PM 2.5 का लेवल भी काफी बढ़ गया है। ये WHO के बताए मानक से 65 गुना ज्यादा रिकॉर्ड किया गया।
दिवाली के अगले दिन यानी 1 नवंबर को दिल्ली का औसत AQI 337 था। शनिवार सुबह दिल्ली में हवा चलने के कारण एयर क्वालिटी में सुधार देखा गया था। हालांकि शाम होते होते हवा रुकने के कारण प्रदूषण बढ़ने लगा। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के 4 और हरियाणा के 5 शहर शामिल हैं। दिल्ली में बैन के बावजूद चले पटाखों ने 1 जनवरी 2025 तक पटाखों को बैन किया गया था। पटाखे बनाने, उन्हें स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल पर रोक है। इनकी ऑनलाइन डिलीवरी पर भी रोक लगाई गई थी। फिर भी आतिशबाजी हुई पटाखों के कारण दिल्ली में AQI बढ़ा। वैसे तो 200 से 300 के बीच AQI भी खराब माना जाता है, लेकिन अभी हालात ये है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ये 300 के ऊपर जा चुका है। ये बढ़ता AQI सिर्फ एक नंबर ही नहीं है, ये आने वाली बीमारियों के खतरे का संकेत भी है। झारखंड के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी, साहब बोले माटी बेटी रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह और झारखंड के भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। इस दौरान शाह ने कहा कि मतदाताओं को घुसपैठियों को संरक्षण देने वाली झामुमो सरकार और किसी को अवैध रूप से सीमा पार नहीं करने देने वाली भाजपा के बीच चयन करना होगा। आगे शाह ने कहा कि भाजपा झारखंड की माटी बेटी रोटी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, जो वर्तमान शासन में गंभीर खतरे में है। उन्होंने कहा झारखंड में यह चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, बल्कि झारखंड का भविष्य सुरक्षित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता को तय करना है कि आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर चलती हुई मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार चाहिए। उन्होंने आगे कहा, बेरोजगारी और पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भी भाजपा के साथ अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। शाह ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, घुसपैठियों को आपने पनाह दी है, घुसपैठियों में आपको अपना वोट बैंक दिखाई देता है। इस राज्य में घुसपैठियों की वजह से आदिवासियों की संख्या घट रही है, डेमोग्राफी बदल रही है और हेमंत सोरेन की सरकार अपनी धुन में मस्त है। मैं आपसे वादा करता हूं कि भाजपा सरकार आएगी तो घुसपैठियों को झारखंड से बाहर निकालेगी। असम में भाजपा सरकार आई और आज असम में घुसपैठ बंद हो गई है। 24 साल बाद भारत घर में क्लिप स्वीप, न्यूजीलैंड ने 25 रन से जीता मुंबई टेस्ट। वहीं एजाज पटेल ने मैच में 11 विकेट झटके। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड ने तीसरे टेस्ट में भारत को 25 रन से हरा दिया है। इसी के साथ तीनों मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है। कीवी टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। भारतीय टीम 24 साल बाद घर में ही क्लिप स्वीप हुई है। इससे पहले टीम इंडिया साल 2000 में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के हाथों क्लिप स्वीप हुई थी। 3 या उससे ज्यादा टेस्ट मैचों की होम सीरीज में टीम इंडिया पहली बार क्लिप स्वीप हुई है। वहीं भारत को 12 साल बाद सरजमी पर टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 235 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम पहली पारी में 263 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को 28 रन की बढ़त मिली थी। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 174 रन पर खत्म हुई। भारत के सामने 147 रन का टारगेट था। जवाब में टीम 121 रन पर ऑल आउट हो गई। इस हार के बाद भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में नुकसान हुआ है। अब भारतीय टीम दूसरे स्थान पर फिसल गई है। इस मैच से पहले भारत का पॉइंट 63% था, जो अब 58.33 हो गया है।